हाय एवरीवन, आज का मार्केट देख करके आपको फिर से बुल रैली की याद आ गई होगी। मार्केट जिस तरीके से आज गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद कंटिन्यू आज ऊपर ही नज़र आई, ग्रीन नज़र आई, तो मार्केट में एक बार फिर से बुल्स का कॉन्फिडेंस लौटता हुआ नज़र आया है। निफ्टी के बारे में अगर बात करेंगे तो निफ्टी करीब 400 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट ऊपर, और क्या चाहिए। और इन सब का जो रीज़न था और ये है, जो मॉर्निंग में न्यूज़ फ्लैश हुई, वो ये है कि एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का मर्जर होने वाला है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, कल तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आज सुबह इंफॉर्मेशन फ्लैश होने के साथ ही मार्केट में पॉजिटिव ओपनिंग हुई। इनफैक्ट बैंक निफ्टी जितनी तेज़ी से रैली दिखा रहा था, निफ्टी को तो अच्छा परफॉर्म करना ही था। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आखिर ये पर्टिकुलर मर्जर क्या है और किस तरीक़ा से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको फ़र्क पड़ सकता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि ये मर्जर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इंडिया की फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे बड़ा ये ट्रांजैक्शन माना जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात एक और यहाँ पे ये है कि जो मेन कंपनी है वो अपने सब्सिडरी में मर्ज होने जा रही है। यानी एचडीएफसी लिमिटेड एक पेरेंट कंपनी थी जो अपने सब्सिडरी एचडीएफसी बैंक में मर्ज हो रही है। ये खासा इंटरेस्टिंग है। बात करेंगे एचडीएफसी लिमिटेड के बारे में, तो एचडीएफसी लिमिटेड इंडिया का लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। अगर इसके एयूएम को लेकर के बात कीजिएगा तो 5.26 ट्रिलियन का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, एयूएम है। और अगर मार्केट कैप को लेकर के बात करेंगे तो 4.44 ट्रिलियन इसका मार्केट कैप है। इतनी बड़ी कंपनी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में मर्ज हो गई है। और अगर वहीं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में बात करेंगे तो एसेट वाइज अगर बात करें तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। 8.35 ट्रिलियन इसका मार्केट कैप है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर जो शेयर होल्डर्स हैं उनको किस तरह से शेयर्स रिसीव होंगे या क्या रेशियो में ये मर्जर हुआ है। शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। तो 25 शेयर के बदले अगर एचडीएफसी के 25 शेयर किसी के पास थे तो उसके बदले एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर्स दिए जाएंगे। फिर से बताता हूँ, एचडीएफसी लिमिटेड के 25 शेयर के बदले 42 शेयर्स यानी 42 शेयर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के दिए जाएंगे ऑन रिकॉर्ड डेट। अब शेयर होल्डिंग में क्या चेंजेस आएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो इस मर्जर के बाद 100% एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जो होगी वो पब्लिक ऑन्ड कंपनी हो जाएगी। और अभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो एचडीएफसी लिमिटेड के हैं उनका एचडीएफसी बैंक पे 41% का शेयर होल्डिंग रह जाएगा, ऑनरशिप बेसिकली रह जाएगा। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि आखिर इस मर्जर से फ़ायदा क्या हुआ। तो मर्जर से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कंबाइन अगर इनका क्लाइंट बेस देखेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट्स जो होता है कि यूएसपी होती है हर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट जो है उसका रेंज काफ़ी बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ चूँकि बैलेंस शीट इतना बड़ा हो जाएगा कि ये कंपनी अपने आप को बहुत ही बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट कर रही होगी। इनके आसपास कोई भी अब बैंक मुझे नहीं लगता है वो नज़र आ पाएगा। इनफैक्ट अगर मैं अंदाज़ा लगा करके बात कर रहा हूँ तो आईसीआईसीआई या अदर जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनसे शायद डबल से भी ज़्यादा इसका नेटवर्थ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर के बारे में आपसे बात की है। बेसिक क्या पॉइंट था उसको डिस्कस किया। और मैं अपने हर स्टॉक मार्केट के सेशंस में ये ज़रूर बात करता हूँ कि कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस आप सीखते हैं दैट्स फाइन, लेकिन सबसे पहले फैक्टर अफेक्टिंग द स्टॉक मार्केट उसको ज़रूर पढ़ें, जिसमें मर्जर एंड एक्विजिशंस भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ज़रूर होता है। इसका शेयर प्राइस पे काफ़ी असर होता है। अगर आप लाइव मार्केट में एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे आज का, तो एक समय ऐसा था कि 10% से ऊपर दोनों स्टॉक ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे थे। यानी इस मर्जर का रिएक्शन जो है वो इन दोनों
कंपनीज पे काफ़ी बेहतर था और शेयर प्राइस उसको रेप्लिकेट कर रहे थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि निफ्टी यहाँ से कहाँ, करीब करीब 400 पॉइंट आज ऊपर तो थी, लेकिन क्या ये खबर कल भी मार्केट को मोमेंटम देगा? तो उसके लिए एक बार ऐसा करते हैं कि निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखते हैं। एक बार प्राइस एक्शन से फैमिलियर हो जाते हैं तो फिर देखते हैं कि कल की क्या ओपनिंग हो सकती है। सो गाइस, ये जो चार्ट है निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट इसलिए क्योंकि डेली चार्ट में मुझे ऐसा कुछ नजर आया है जो मेक एंड ब्रेक हो सकता है निफ्टी के लिए। इनफैक्ट उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुल रैली भी हो सकती है। मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ वो आप लोगों को शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो बताइए, ये जो कैंडल है कितनी बुलिश कैंडल, आप देख सकते हैं यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुई और आज पूरा दिन अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रैली। लेकिन मैं पैटर्न क्या देख रहा हूँ वो आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉप पॉइंट को मैं लेता हूँ और इस तरह से मैं अगर ड्रॉ करता हूँ तो ये पॉइंट रेजिस्टेंस का आ जाता है। अगर यहाँ मैं कुछ और स्ट्रक्चर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ तो वो स्ट्रक्चर इस तरह से निकल करके आएगा। आप देखते के साथ पहचान जाएंगे ये डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ एक पैटर्न है और अपने रेजिस्टेंस पे ये नजर आ रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, तो आज की जो हाई था 18,000 करीब करीब लाइक 80 के आसपास का, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मुझे लग रहा है। कल ओपनिंग अगर उससे ऊपर हो जाती है, कल मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाता है तो काफी कॉन्फिडेंस आएगा कि मार्केट अपने नए हाई के लिए, लाइफ टाइम नए हाई के लिए रेडी हो जाएगा। तो लेट्स कीप फिंगर क्रॉस्ड और देखते हैं कि कल का कैसा हो सकता है मार्केट। वैसे एग्रेसिव ट्रेडर जो है वो आराम से यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बात एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए कह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का चार्ट आपने देखा, रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह से केयरफुल रहना होगा वो भी आपको समझ में आ गया होगा। फोमो में ट्रैप ना हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में ट्रैप ना हो। अगर आपने राइट टाइम पे पोजीशन नहीं बनाई है तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। हर बार ऐसा ही होता है, द थिंग्स विच इज़ गोइंग अप हैज़ टू गो डाउन, और जो नीचे जाता है उसे ऊपर आना ही होता है। ये स्टॉक मार्केट में हमेशा से होते आया है, तो आपको वरीड बिल्कुल भी नहीं रहना है। साथ ही साथ आपने अब तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। इस चैनल को मैं ज्वाइन इसलिए करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं लाइव मार्केट में यहाँ पे अपनी एनालिसिस जरूर पोस्ट कर रहा होता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।